clothes will become all wet. No. We have to put it there. Okay. In a wrapper. Can I break the crackers? Yeah. Sure? Yeah. What are you wearing today? What are you wearing today? I'm wearing a Christmas jumper. I'm wearing a Christmas jumper. Because it's Christmas lunch today. And it's Christmas today. No, it's not Christmas today. Christmas is on 25th of December. अरे भाई साहब इतना विंडी, बालों की हालत देख लीजिए आप। सुबह से अब जाके व्लॉगिंग शुरू करिए। कीचू को पिक करने जा रहा हूँ। Come out, wherever you are. Come out. मैं आ चुका हूँ नीचे अभी। दिव्या कर रही है डिनर की तैयारी। डिनर में होने वाला है डोसा। Do I have a feeling ये चिपकने वाला है? Beautiful. What? You're beautiful. Thank you. Do you like my shirt? Oh yes, it's beautiful. Maggie there. There has to be peel. No, I want two. Are you sure? Yes. We don't need an apron because we're not babies. Yeah, but sometimes when we have things that are messy to eat, then we can put apron. Even Mama puts it sometimes. She's so big. When you were so little, you were Yeah, I used to use it. this little. Yeah, okay. And I'm putting this inside your bag. If in case your clothes become dirty, That will you be can the choose. apron. No. This is a spare shirt. Jumper. That's so warm. Come on, come on. गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिव्या करने वाली आज वर्क फ्रॉम होम। ठीक, ओके। मॉर्निंग स्नैक में मैंने खाया ये मेड फ्रॉम प्लांट्स और लगभग हेल्दी ही है ये वैसे। मतलब इसमें प्रोटीन भी है। 40 कैलोरीज है एक केक में। 2.4 ग्राम्स प्रोटीन है, तो ऑलमोस्ट जैसे अंडे में होता है उतना ही है। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। मैंने इतने सारे क्रोस बहुत टाइम बाद देखे हैं। ड्राइव देख रहा हो मतलब मज़े आ जाते हैं। बाहर निकल जाओ थोड़ी देर तो और धूप आ रही हो। वहाँ पे सन है, बाकी जगह क्लाउड्स है, और यहाँ पे हम हैं एकदम ढके हुए, गोलगप्पे बने हुए, क्योंकि 4 डिग्री है इस समय। हाँ, 4 डिग्री टेम्परेचर है। चलो जी, कीचू को पिक कर लिया है मैंने स्कूल से। रेडी गेट सेट गो, कम ऑन। आई एम विनिंग। एक्चुअली में डर गई। स्कूल में आई थिंक इन्होंने खुद बनाया है ये। Kichu, did you make it? This thing, did you make it? Yes. Okay. What is स्कूल से मिला है बच्चों को क्रिसमस का। it?
डेविड मैकी की बुक में. Elephant. Nice. Now the next one. Oh, that's Avi. Yeah. है वो जो स्टार बना था देखो. Look, I made. What did you make? Wow, did you make this? बहुत अच्छा. Love from a gift. It's a gingerbread man. This is gingerbread man. Yeah. Oh, nice. Great job. डिनर की तैयारी हो रही है. इसकी खुशबू से ही मेरे को, ये सिर्फ प्याज है भी है ना, इसकी खुशबू से ही मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ. खाली आज प्याज की सब्जी खिलाओगी तुम. एक्चुअली बनती है प्याज टमाटर की, पता है. टमाटर सब तो इससे एक्साइटेड हो गए तो इसको खा लो. खुशबू तो अच्छी आ रही है, क्या कर सकता हूँ. ये अगर पराठे में डाल के पराठा बना दीजिए तो प्याज का पराठा बन जाएगा ना. वो तो कच्चे प्याज का. इससे आप समझ गए होंगे कि मेरी कुकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं. Look at cake. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज है फ्राइडे और इसके बाद बस मुझे मंडे जाना है और फिर मेरी 10 दिन की छुट्टियां हैं. बट फ्राइडे इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आज किचू जो है वहाँ पे खाना खाता है. फिशी फ्राइडे बोलते हैं, वहाँ पे फ़िश मिलती है तो आराम से वो खा लेता है. बाकी वो कुछ भी नहीं खाता है वहाँ पे, तो रोज़ टिफ़िन बना के मैं भेजती हूँ. तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है आज के दिन रिलेटिवली, मतलब. और बस उसका स्नैक पॉट तैयार करना है. बेसिकली उनकी 10-10:30 बजे एक ब्रेक होती है जिसमें वो स्नैक्स खाते हैं. तो उसमें फ्रूट्स और ब्रेड स्टिक्स और क्रैकर्स ये सब दे सकते हो आप, हेल्दी चीज़ें. तो बस वो मैं तैयार करूँगी और फिर इसको तैयार करके निकलते हैं. और वाव दिखाती हूँ, मैंने वाव क्यों बोला. और कीचू की छुट्टियाँ कल से शुरू है और उसके भी 10-12 दिन की छुट्टियाँ हैं, इसलिए मैंने वाव बोला था. इतना प्यारा सनराइज हो रहा है. 30, 10, 38. Avi, what comes after 29? 20, 41. Avi, you have to try. 5. What comes after 2? 3. Yeah, so what comes after 29? 30. 30. Yeah. Wait, Wait, छोड़ो. Avi, no. I want you. Yeah, I know. I have to get your shoes. You have to do the. बताऊं मैं? फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं. आज फ्राइडे है और गाड़ियां देख लीजिए आप, क्योंकि लोगों ने अपने 2 days अ वीक कर लिए होंगे ऑलरेडी. कोई नहीं आया. आज सूरज महाराज के दर्शन हो गए हैं सुबह सुबह. अपने आप पॉजिटिविटी आ जाती है दिल में. हाँ जी. तो आज जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक जगह पे फ्लड्स थे, क्योंकि बारिश हुई थी कल पूरा दिन. तो पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था. सामने से 1-2 गाड़ियाँ निकली, बट मुझे लगा पता नहीं मुझे ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं. तो बिल्कुल एज पे ही उस ब्रिज के एक बूढ़े से अंकल खड़े थे अपनी साइकिल लेके. ही मस्ट बी अराउंड 75 एटलीस्ट. पहली बात तो ये है कि इस एज में भी वो इतने चुस्त और एक्टिव थे. तो मैंने उनसे आंखें मिलाई, उन्होंने मेरे से आंखें मिलाई. फिर उन्हें इशारा किया कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लेके जानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि जो गाड़ियाँ जा रही थी वो थोड़ी हाई राइज थी, SUV टाइप. तो फिर मैंने कहा अच्छा. तो मैंने एक गाड़ी साइड पे लगा ली. फिर उन्होंने कहा आई विल हेल्प यू. तो उन्होंने पीछे सारे ट्रैफिक रोका और फिर मेरे को रिवर्स कराया पूरा, और फिर मैं वहाँ से निकली.
मतलब वो जानते भी नहीं थे कुछ नहीं, बट इट वाज सच अ स्वीट जेस्टर। ऑब्वियसली मैं उनको बहुत थैंक यू बोला, थैंक यू करके मैं निकली। बट यहाँ पे यूजुअली लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, और अदरवाइज़ ऑब्वियसली मैं पूरा ट्रैफिक करा दी थी, तो रोड के बीच में खड़े होकर उन्होंने पूरा सब ट्रैफिक रुकवा के मुझे हेल्प किया, और फिर उन्होंने अपनी साइकिल ली और वो भी वापस आ गए। यहाँ पे एक कोने में काम चल रहा है, पर जैसे ऐसे कुछ काम होने वाला होता है वो पहले ही हमको नोटिस डाल देते हैं अपनी हमारी ईमेल्स में कि ऐसे से ये रोड ब्लॉक्ड होगी या यहाँ काम चल रहा होगा, तो आप यहाँ से ना आए। वो 1-2 हफ्ते पहले ही बता देते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट ऑफिस डे, पता नहीं मंडे को आऊँगी या नहीं। मॉर्निंग एवरीवन। वक्त हो चुका है 9 सुबह के। ऑब्वियसली घर के जैसे नीचे आया देखा बाहर एक ना ट्रक खड़ा हुआ डिलीवरी वाला। कोई भी डिलीवरी ट्रक देख के ना मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, मुझे लगता है हाँ कुछ तो आया है, किसी के घर में खुशी आई है। रात को मैं हो गया था बहुत लेट। एक्चुअली कल दिन में हम कहीं निकल गए थे जो कि प्लान्ड विजिट नहीं थी, बट टाइम लग गया उसमें काफ़ी हमको। और उसके बाद आके फिर रात को मेरे ख्याल से 2:30 बजे तक मैं अपने ट्रैक्स फिनिश कर रहा था। आज फिर मेरे पास ट्रैक्स आए हुए हैं जो मुझे बनाने हैं, तो फटाफट से कुछ नाश्ता किया जाए। और किचन समेटने का पता नहीं टाइम मिलेगा आज की नहीं, बट करते हैं कुछ प्रबंध। काश मुझे डोसा बनाना आता होता, मैं बना लेता। एक बार मैंने ट्राई किया था, डिज़ास्टर था, वेस्ट ऑफ टाइम भी था। कीचू इतना क्यूट है, हमने उसको धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं कि जब खाना खाते हो उसके बाद बर्तन सीधा डिश वॉशर में डालने और उसे। तो कल स्कूल से आया तो अपना जो टिफ़िन है वो डिश वॉशर में रख के चला गया, है ना। बट ये कितना क्यूट जेस्चर है, ऑल्दो ही डजंट नो कि इसको खाली करना है पहले और ये अलग जगह जाएगा, वो बॉक्स अलग जगह जाएगा। एटलीस्ट अभी से वो देख रहा है कि चल पापा जब खाते हैं, मम्मी जब खाती है, हाथ के हाथ बर्तन चले जाते हैं उसके अंदर डिश वॉशर में, तो वो उसके अंदर भी धीरे धीरे आई एम होपिंग कि वो हैबिट आ जाएगी। बट ये बहुत क्यूट लगा मुझे। मैं भी साफ़ कर रहा था इसको, मैंने देखा इसमें तो अंदर खाना वाना भी है, तो मे बी बच्चे ने डायरेक्टली रख दिया। फटाफट से चल लिया है कुछ मैंने, और चाय बन चुकी है, मैं भाग रहा हूँ। आज का दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक है। बेसिकली एक ट्रैक था जो अप्रूव हो गया, बट उसमें सिंगर की वॉइस चेंज करनी है, और जो दूसरा ट्रैक है वो आज प्रेजेंट होना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल मैंने स्टार्ट भी नहीं किया वो ट्रैक, और जो तीसरा ट्रैक है वो कल शूट होना है। तो ये सारे की सारी चीज़ें मुझे आज में ख़त्म करनी है। तो मुझे पता नहीं मैं कितना ज़्यादा दिखूँगा व्लॉग में आज। और कुछ लोग का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि ये कैसा व्लॉग है, जो आप कर रहे हो वही आप बता रहे हो, तो उसी को व्लॉग कहते हैं भाई। थैंक्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ व्लॉगिंग। मैं चाय पी रहा हूँ और मैं इसके बाद चाय पीने के बाद बर्तन धोऊंगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी को कहते हैं डेली व्लॉगिंग। जी अब मैं भाग रहा हूँ ऊपर, थोड़े बहुत जो बर्तन थे उन्हें डिश वॉशर में डाल दिए। अब नीचे आना मुझे पता नहीं कब होगा, शायद कीचू को पिक करना है जल्दी स्कूल से, तो उसके लिए निकलूँगा डायरेक्टली। अब एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ, कि अभी रील देख रहा था। तो जैसे इंडिया में होता है, कोई अगर प्रॉपर्टी आप देखते हो जहाँ पे ऐसे कहते हैं कि हॉन्टेड प्रॉपर्टी है, या किसी का मर्डर हुआ है वहाँ पे, किसी ने सुसाइड कर ली, तो जनरली वो प्रॉपर्टीज़ का रेट गिर जाता है, वो बिकती नहीं है मोस्ट प्रॉबेबली, है ना। यूके में इसका उल्टा है, अगर पता लग जाता कि कोई घर हॉन्टेड है तो उन प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, वो यूनिक प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाती है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के रेट इतने बढ़ जाते हैं कि शायद उसको कोई ख़रीद भी ना पाए। मतलब कितनी वियर्ड सी बात है ना, कि यहाँ पे अलग माइंडसेट है लोगों का। और आई एम श्योर कि वो घर खरीद के रख लेते होंगे, बस बेचते नहीं होंगे, बस फ्लेक्स करते होंगे कि हाँ वो हॉन्टेड घर हमारा है। ऑब्वियसली रहेंगे कैसे उसमें, बट यू नेवर नो। मैं सोच रहा हूँ कैसे रहेंगे अगर कोई रहता होगा और वहाँ पे कोई किसी की एक्चुअल में आत्मा वात्मा है। तो हाँ, मतलब डिनर टेबल पे एक चेयर एक्स्ट्रा लगाते होंगे फिर वो, कि हाँ एक दूसरा बंदा भी आने वाला है खाने के लिए। तो मेरा एक रूल है, मैं ना कभी भी स्टूडियो में बैठ के नहीं खाता हूँ। स्टूडियो तो छोड़ो, मैं कभी भी सोफ़े या बेड पे बैठ के भी नहीं खाता हूँ। मैं हमेशा डाइनिंग टेबल या किसी टेबल पे बैठ के ही खाता हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, या मैं फिर खड़े होकर खाता हूँ।
फिलहाल खा लिया जाए फटाफट और फिर भागें वापस स्टूडियो रूम में। बहुत गर्म है एक्चुअली, अभी तो ठंडा होएगा तो खाऊंगा। साथ में मैं देख रहा हूँ टू ब्रोक गर्ल्स, चलता रहता है बीच बीच में। इतना मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है उस शो में ना, यू डोंट हैव टू कमिट योरसेल्फ टू इट। अब मिलेंगे छुट्टियों के बाद। ऑफिस अब छुट्टियों के बाद आना है। हालांकि मंडे को ऑफिस है, पर मंडे को वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सब लोग और ट्यूसडे से छुट्टियां है। यूनिवर्सिटी में होने का ये फ़ायदा तो है कि आपको छुट्टी मिलती है लास्ट पूरा वीक दिसंबर की। ऐसा लगता है तुम बनके सामने आते नहीं है, बिल्कुल लिरिक्स है, बिल्कुल लिरिक्स। अकेली गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है और भी 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ और है। इस लाइट में कितने अच्छे लग रहे हैं हम। किचू आ चुका है, अब मैं उसके लिए बना रहा हूँ कुछ खाने के लिए। भाई ने डिमांड की है कि आई एम हंग्री, कैन यू प्लीज मेक समथिंग फॉर मी पापा। मैंने कहा ओके आई विल मेक इट। अपने बच्चे को मॉक कर रहा हूँ, बताओ। आज से हो चुकी हैं कीचू की छुट्टियाँ, मतलब टुडे वाज हिज लास्ट डे। और अच्छी बात है कि दिव्या की भी छुट्टियाँ हो जाएंगी। पर्क्स ऑफ वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। जनरली बाकी किसी भी ऑफिस में शायद छुट्टियाँ नहीं हैं, बट क्योंकि दिव्या यूनिवर्सिटी में काम करती है और यूनिवर्सिटी ओके क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो काम करती है इसलिए उसकी भी छुट्टी है। दिव्या से बात हुई है अभी, वो भी निकल गई है अभी ब्रंसविक में कुछ सामान लेने के लिए। मैं आज बहुत थक गया हूँ यार, 3-4 ट्रैक उड़ाए आज। एक तो सॉन्ग था फुल लेंथ, 2 जिंगल्स थे, और एक जो जिंगल कल मेरे को करना है उसके जो बैकिंग ट्रैक्स हैं वो लेआउट करना। अभी मेरा एक काम और बचा है जो कि है गाना डब करके भेजना है फटाफट तो नहीं हो पाता क्योंकि जब मैं उस बूथ में जाता हूँ तो उस बूथ में जाके रिकॉर्ड करने के अपने स्ट्रगल्स हैं। इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि वो बूथ आपने देखा होगा मेरे कमरे के एकदम कोने में है, तो थोड़ा सा आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। अभी चाय बना रहा हूँ, गला थोड़ा गर्म करके फिर कोशिश करूँगा गाने की। 8 बजे से पहले मैं चाहता हूँ मेरी डबिंग ख़त्म हो जाए, पड़ोसी बेचारे परेशान होंगे मेरी आवाज़ सुन के। इंग्लिश गाना मैं कोई गा रहा हूँ तब तो फिर भी चलता है, सामने वाले को लगेगा ठीक है। अब मैं कोई हिंदी में पंजाबी में गाना गा रहा हूँ तो पड़ोसियों को लगता होगा भाई क्या बोल रहा है ये। दिव्या आगे लगता है गाड़ी दिख रही है उससे। हेलो, दिख ही नहीं रही हो तो। हाँ लाइट की तरफ देख के मैं जा रहा है, मम्मी आई है। हेलो, Where did Kichu go? कीचू इज हाइडिंग। I saw him. Sure. Saw him. Maybe I should keep my shoes and stay here. I think he went in some different shoes. Okay, but he. Holidays. Mama feels sad. Good. Good. Not good. What did you eat today? Nothing. I saw in the camera. I ate all the fish. Yeah, you did. स्कूल में बोला कि हम तेरे को स्कूल में कैमरा से देखते रहते हैं। Avi, now you have to go to school on 6th of Jan. What? You have 15 days holiday. Yay! And Mama has till 2nd. Mama has to go on 2nd. Second go. Mama, to be second. तो तो जो 4 दिन है, so आपका रिएक्शन ले लेते हैं। तो जी, तो आज बन रही है कड़ी फिर से एक बार। हालांकि दिव्या ने बोला था कि अगली रेसिपी चिकन भुना की आएगी, बट वो पता नहीं कब बनेगा। बट आज बन रही है कड़ी, तो मैंने कहा यार कड़ी तो बहुत लाजवाब बनी थी। एंड शी हैज़ फाउंड अ गुड फ्यूजन ऑफ रेसिपीज़ जो मिला के उसने अपना कुछ एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। और फाइनली ये तड़का।
जन्नत जन्नत। ये तो मैं सिर्फ कड़ी भी खा सकता हूँ, चावल की भी जरूरत नहीं। ये रेसिपी ट्राई करनी बनती है। मुझे याद है सबसे पहले मैंने जब कड़ी खाई थी, मैं बहुत छोटा था। पहली बार हम गए थे चंडीगढ़ या पता नहीं कहाँ गए थे हम लोग, शायद अम्बाला गए थे। हमारे जितने भी कजन्स हैं, किसी की शादी थी, किसी पापा के कजन की शादी थी। आई हैव अ वेरी फेंट मेमोरी। पापा के किसी कजन की शादी थी। पापा के किसी कजन की शादी थी। बट पहली बार वहाँ पे ना हमने ऐसे फर्श पे बैठ के, वहाँ पे चूल्हे वूल्हे पे रोटी बनती थी। उस गाँव में हम गए थे, मलकपुर खादर, याद आ गया। फर्स्ट टाइम दैट आई हैड कड़ी वाज दैट। मतलब उतना छोटा था मैं, और मैं इतना खुश हो गया था खा के। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, कड़ी चावल। उसके बाद से ना मेरे को शौक था एक, मतलब कड़ी खाने का बहुत, मतलब फेंट मेमोरी बता रहा हूँ तेरे को। और ये सब जब खाता हूँ, ये स्वाद से ना नॉस्टैल्जिया फील होता है मुझे। मैं एकदम गांव में पहुंच गया था उस वाले। नीचे बैठे हैं हम, चावल खा रहे हैं। Mama. Yes. लाजवाब रेसिपी है, दिव्या के पेज पे आ चुकी है, जाके आप जरूर चेक करें। और ये कड़ी खा के आप लोग बोलेंगे